हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पिछले वीडियो में पारभासी तक पढ़ चुके थे। हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे थे। उसमें से जो पिछला वीडियो है उसमें हम पारभासी जो पॉइंट है वहाँ तक हो चुका था। अब हम उससे अगले पॉइंट को देखेंगे। अगला पॉइंट है प्रकाश का परावर्तन क्या है। आखिर प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसके नियम को पढ़ेंगे, प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़ेंगे। उसके बाद पहले हम जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन है क्या, प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, कैसे प्रकाश परावर्तित होता है। पहले हम इसके बारे में जानेंगे बेसिक, उसके बाद हम इसके नियम को पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, प्रकाश जब किसी वस्तु या सतह से टकराकर वापस लौटती है तो हम उसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश के किसी वस्तु या सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दोस्तों, ये जो प्रकाश का परावर्तन होता है इसके लिए एक परावर्तक सतह का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक परावर्तक सतह नहीं होगा तो प्रकाश का परावर्तन कैसे होगा। दोस्तों, प्रकाश का जो परावर्तन का जो सतह होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो ऐसा सतह होता है जो पूरा स्मूथ होता है, पूरा चिकना होता है, और एक सतह जो खुरदुरा टाइप का होता है, ठीक है, रफ होता है खुरदुरा, और एक चिकना होता है स्मूथ। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, यहाँ जैसा कि लिखा गया है प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो प्रकाश के किसी वस्तु या सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना को ये हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। जैसे एग्जांपल देखिए, सपोज कीजिए कि ये कोई सतह है या कोई वस्तु है, प्रकाश यहाँ ऐसे आया और ऐसे टकराकर वापस लौट गया, ऐसे। तो इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। तो ये क्या हो गया, ये परावर्तक सतह हो गया। जिस सतह से प्रकाश टकराता है और वापस लौटता है उसी सतह को हम परावर्तक सतह कहते हैं। जैसे ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी वस्तु हो सकता है, कोई भी पिंड हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, इसी को हम परावर्तक सतह कहेंगे। दोस्तों, परावर्तन के बारे में अब आपको बता दिए। अब इसके आगे हम चलेंगे किरण आरेख। किरण आरेख क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, प्रकाश के किरणों के पथ को दर्शाने वाले चित्र को ही हम किरण आरेख कहते हैं। यानी अभी हम बताएं, जैसे सपोज कीजिए ये एक दर्पण है, मान लीजिए ये एक दर्पण है और प्रकाश ऐसे आया ऐसे गया, तो ये जो चित्र बना इसी चित्र को हम किरण आरेख कहते हैं। ये पूरे चित्र को हम किरण आरेख कहेंगे। यानी देखिए, ये जो चित्र है ये क्या बता रहा है, ये इस चित्र को देखकर पता चल रहा है कि प्रकाश ऐसे आया और इधर इस यहाँ से टकराकर वापस इधर लौट गया। तो इस चित्र से यही पता चल रहा है कि प्रकाश किधर से आया और टकराने के बाद किधर गया। यानी ये जो है प्रकाश के पथ के बारे में, यानी प्रकाश किधर से आया और किधर गया उसके पथ के बारे में जानकारी देता है, इंफॉर्मेशन देता है। तो इसी डायग्राम को हम किरण आरेख बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद अगले पॉइंट पे चलते हैं, तब तक इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम अगले पॉइंट पर चलेंगे, तो इसको नोट कीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हेलो दोस्तों, तो आप सबने नोट कर लिया होगा। अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं। अगला टॉपिक है कि परावर्तन कैसे होता है। परावर्तक सतह के बारे में कुछ जानकारी अब हम लेंगे कि परावर्तक सतह दो प्रकार के होते हैं, एक तो चिकना परावर्तक सतह और एक खुरदुरा परावर्तक सतह। तो दोनों के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं चिकनी सतह पर कैसे परावर्तन होता है और खुरदरी सतह पर कैसे परावर्तन होता है। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, परावर्तन के नियम की परिभाषा यहाँ लिखा गया है कि परावर्तन हम कब कहेंगे कि प्रकाश परावर्तित हो रहा है। जब प्रकाश परावर्तित होती है तो वो कुछ नियमों का पालन करते हुए परावर्तित होती है, ठीक है। जब प्रकाश
किसी दर्पण से परावर्तित होती है तो वह कुछ नियमों का पालन करती है। उन्हीं नियमों को जानेंगे। देखिए, प्रकाश के नियम की परिभाषा लिखा गया है यहाँ। प्रकाश की किरणें किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए सतह से परावर्तित होती है, यानी सतह से टकराकर वापस लौटती है, जिन नियमों का पालन करते हुए, उन्हीं नियमों को प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। इसके नियम को जानेंगे। पहले हम ये जानेंगे कि परावर्तन होता कैसे है। तो आइए देखिए दोस्तों, परावर्तन दो प्रकार से होते हैं। एक तो नियमित परावर्तन और एक अनियमित परावर्तन, यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो आइए देखते हैं। यहाँ नियमित परावर्तन दिया गया है। नियमित परावर्तन का एग्जांपल है, जैसे नियमित परावर्तन दर्पण में होता है, ठीक है। और नियमित परावर्तन होने के लिए चिकनी सतह का होना बहुत ही जरूरी है। केवल चिकनी सतह पर ही नियमित परावर्तन होता है। जैसे दर्पण है, देखिए यहाँ ये एक समतल दर्पण है जिसमें प्रकाश की किरणें समांतर आई, यानी इस दर्पण पर जिस प्रकार से आपतित हुई उसी प्रकार से परावर्तित भी हुई। यानी ये सभी किरणें एक दूसरे के समांतर आई और समांतर गई, यानी इनके जो बीच की दूरी है, आपतित किरणों के बीच की दूरी जितना है उतना ही दूरी परावर्तित किरणों के बीच की भी होगी। इसको हम नियमित परावर्तन कहेंगे। इस नियमित परावर्तन में प्रतिबिंब बनता है, लेकिन अनियमित परावर्तन में प्रतिबिंब नहीं बनता है। देखिए यहाँ अनियमित परावर्तन दिया गया है। ये कोई सतह है मान लिया जाए, जो ऐसे ऐसे करके टेढ़ा है, कहीं ऊंचा है कहीं गड्ढा है, ऐसे करके है सतह। तो इसमें देखिए एक किरण आया यहाँ से और ऐसे करके यहाँ से परावर्तित हो गया, फिर एक किरण आया, ऐसे किरण इधर मुड़ गया, फिर एक गया, मतलब जैसे तैसे मुड़ जाता है। यहाँ पर इधर से आया इधर चला गया, कोई इधर से आया कोई इधर चला गया, तो इसको हम बोलेंगे अनियमित परावर्तन। जब इस प्रकार से परावर्तन होगा तो इस प्रकार के परावर्तन में प्रतिबिंब नहीं बनेगा, क्योंकि परावर्तित ही नहीं हो पा रहा है। इसमें एक किरण इधर से आया इधर चला गया, तो इस प्रकार से परावर्तन जब होगा तो उसमें प्रतिबिंब नहीं बनेगा। जैसे एग्जांपल कागज का टुकड़ा ले लीजिए। क्या कागज के टुकड़ा में प्रतिबिंब बनता है? नहीं, लेकिन दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। तो यही था कुछ छोटी सी जानकारी। अब इसके बाद हम परावर्तन के नियम को जानेंगे तथा उससे कुछ संबंधित छोटे छोटे पॉइंट है, टॉपिक है, उस टॉपिक को जानेंगे। तो इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो इसको नोट कीजिए। हेलो दोस्तों, तो आप सबने नोट कर लिया होगा। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। दोस्तों, इस टॉपिक से पहले हम परावर्तन के नियम के बारे में जाने थे, पढ़ रहे थे कि परावर्तन आखिर होता कैसे है, परावर्तन कैसे होता है। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। परावर्तन से संबंधित कुछ छोटे छोटे पद हैं, कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं, उसके बारे में जानेंगे दोस्तों। तो आइए देखते हैं। पहला पॉइंट है आपतित किरण। दोस्तों, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह पर पड़ती है यानी आपतित होती है तो उसी को आपतित किरण कहते हैं। यानी किसी सतह पर पड़ने वाले प्रकाश को हम क्या कहते हैं? आपतित किरण लिखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट है 2 नंबर परावर्तित किरण। जिस माध्यम से चलकर आपतित किरण सतह पर आती है यानी आपतित होती है, उसी माध्यम में लौटी गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। इसके बारे में डिटेल अभी थोड़ा देर में हम पढ़ेंगे। अभी पहले लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम डायग्राम में इसको समझेंगे कि ये आखिर है क्या। ये तो स्टेटमेंट है, इसको लिख लीजिए पहले, उसके बाद हम समझेंगे। उसके बाद 3 नंबर है आपतन बिंदु। जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। यानी जिस बिंदु पर आपतित किरण आपतित होती है यानी सतह से टकराती है, उस बिंदु को ही हम क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। यानी जिस बिंदु पर प्रकाश पड़ती है, आपतित होती है, उसी बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। तो इसको नोट कीजिए। उसके बाद अगला है अभिलंब। अभिलंब तो जानते ही होंगे दोस्तों, आपने पढ़ा होगा अभिलंब के बारे में, फिर भी नोट कर लीजिए। किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को ही हम क्या कहते हैं? अभिलंब। इन सब को हम डायग्राम में समझेंगे। अभी तो आपको समझ में आया होगा या नहीं भी आया होगा, लेकिन जब हम डायग्राम में समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा पूरा। इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद डायग्राम बनाएंगे। और भी 2-4 पॉइंट है, उसको भी लिख लेंगे, उसके बाद डायग्राम में समझेंगे। तो इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
और डायग्राम में समझेंगे इसको यह है क्या। दोस्तों आप सबने नोट कर लिया होगा। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला टॉपिक है आपतन कोण और परावर्तन कोण, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ फिगर बना हुआ है, इसमें समझेंगे। अभी तक हम जितने भी टॉपिक को कवर किए हैं उन सब टॉपिक के बारे में इस फिगर में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों 5वां पॉइंट है आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। यहाँ बना हुआ है आपतन कोण, कोण AON आपतन कोण है। कोण AON आपतन कोण है। इसको आई से लिखते हैं, छोटी आई, ठीक है, जो यहाँ लिखा गया है छोटी आई। उसके बाद है परावर्तन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। यहाँ फिगर में कोण BON परावर्तन कोण है, इसको छोटी आर से लिखते हैं। अब यहाँ देखिए, यह कोई दर्पण है या परावर्तक सतह भी कह सकते हैं। ये जो है ये XY, ये कोई दर्पण है या परावर्तक सतह भी कह सकते हैं। यहाँ से आपतित किरण दर्पण के बिंदु O से टकराकर परावर्तित हुई किरण B। किरण A और O आपतित किरण है, जबकि किरण B और O परावर्तित किरण है, और ये O और N अभिलंब है। आपतित किरण दर्पण के या परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर टकराती है और टकराने के बाद वापस लौटती है, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं, और आपतन बिंदु से ही अभिलंब खींचा जाता है। जैसे यहाँ आपतन बिंदु O है और यहाँ से अभिलंब खींचा गया है ON। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बना, ये वाला कोण, इसको आपतन कोण कहेंगे। और परावर्तित किरण BO और अभिलंब ON के बीच जो कोण बना, ये कोण, इसको परावर्तन कोण कहेंगे। इसको छोटी आर से लिखते हैं। और ये जो है ये किरण, इस किरण को निर्गत किरण कहते हैं। यानी प्रकाश ऐसे करके आई इधर से और दर्पण से टकराकर वापस लौट गई। यानी अगर दर्पण नहीं होता तो प्रकाश सीधे ऐसे करके निकल जाती सीधे, लेकिन दर्पण के कारण प्रकाश इधर से पास नहीं हो पाया और वह परावर्तित हो गई। अगर दर्पण नहीं होता तो प्रकाश ऐसे करके ऐसे ऐसे सीधे चली जाती। तो ये जो किरण है डॉट डॉट डॉट, ये निर्गत किरण है। और परावर्तित किरण, इस किरण के बीच और इस किरण के बीच, यानी ये वाला कोण जो बना, इसको विचलन कोण कहेंगे। यानी प्रकाश के विचलन के कारण जो कोण बनता है उसी को विचलन कोण कहते हैं। प्रकाश इस तरह से आई और दर्पण के कारण विचलित हो गई। अगर दर्पण नहीं होता तो प्रकाश ऐसे गुजरता और ये जो कोण बना, ये कोण, इसी को कहेंगे विचलन कोण। और आपतित किरण दर्पण के साथ जितने डिग्री का कोण बनाता है या जो भी एंगल बनाता है, थीटा एंगल, उसी एंगल को, उसी कोण को छूता हुआ कोण या झलक कोण कहते हैं। ये जो विचलन कोण है इसको डेल्टा से लिखा जाता है। ऐसे ऐसे इसको लिखते हैं, ऐसे इसको डेल्टा से लिखा जाता है, ठीक है। ऐसे इसको डेल्टा से लिखते हैं। यहाँ कुछ शॉर्ट में लिखा गया है आपतित किरण AO, A और O क्या है? आपतित किरण है, जबकि B और O परावर्तित किरण है। और बिंदु O, ये जो बिंदु O है ये आपतन बिंदु है। ये एक पॉइंट है, इसी पॉइंट को आपतन बिंदु कहते हैं। और अभिलंब ON क्या है? अभिलंब है। और कोण AON, कोण AON क्या है? आपतन कोण है। ये वाला कोण I आपतन कोण है। और यहाँ परावर्तन कोण, कोण BON, कोण BON क्या है? परावर्तन कोण R जो है वो परावर्तन कोण है। ये दोनों कोण एक्स्ट्रा है, इसको चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं या नहीं भी करेंगे तो चलेगा। ये विचलन कोण है, कोण BOC, कोण BO और C, ये बड़ा वाला जो कोण है, बड़ा वाला कोण,
यानी परावर्तित किरण और निर्गत किरण के बीच जो कोण है ये पूरा यही है विचलन कोण। और ये आपतित किरण और दर्पण के साथ यानी ये जो कोण है इसको हम लोग बोलते हैं झलक कोण या छूता हुआ कोण, कोण AOX, ये छूता हुआ कोण है। दर्पण के साथ आपतित किरण जितने डिग्री का कोण बनाता है उसी को हम लोग कहते हैं छूता हुआ कोण। तो यही था, इसको नोट कीजिए। उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे, तो इसको नोट कीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, इसको नोट कीजिए।